मुझे 15 साल पहले का वो टाइम याद आता है रविशंकर, जब पहली बार ममता बनर्जी ने सरकार बनाई थी फुल फ्लेज, और तब ऐसे ही विपक्ष के नेता टूट टूट कर आ रहे थे। लगभग मुझे याद आता है 50, 60, 70% जो लेफ्ट के लीडर्स थे वो एक एक करके टीएमसी में शामिल हो गए उन पहले 5 सालों में। कुछ वैसा ही इतिहास बंगाल में टीएमसी के साथ दोहराता नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल सच है कि ये जैसे लेफ्ट की जब जमाना खत्म हुई थी 2011 में, जब तृणमूल कांग्रेस क्षमता में आए थे, बहुत सारे ऐसे विधायक थे जो कि लेफ्ट छोड़ के मुझे काफी नाम याद है, ऐसे अब्दुल रज्जाक मोल्ला, ऐसे काफी नाम थे जो कि सामने आ गए थे और ममता के साथ वो घुल मिल चुके थे। आज वही चीज देख रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के काफी जो विधायक है वो आज अपना एक पार्टी क्लेम कर रही है। हालांकि समीप भट्टाचार्य ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस से किसी को नहीं लिया जाएगा, लेकिन बीजेपी का समर्थन से एक ऑपोजिशन बनना मतलब एक फ्रेंडली ऑपोजिशन बन जाना विधानसभा में, और जिसका जहां पे भी कोई धनी वोट से कुछ पास होंगे, या तो कोई रेजोल्यूशन आएगा या तो कोई एक्ट होंगे जिसको पास करना होगा, तो वहां पे विरोध ज्यादा नहीं होंगे, जो कि ममता बनर्जी के समय शुभेंदु अधिकारी को करते हुए दिखा गया है। वो शायद चित्र अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा में दिखाई नहीं देगी, और यही एक फ्रेंडली ऑपोजिशन का जो और बिल्कुल रवि, ये कहा जाता है कि इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है, और पश्चिम बंगाल में 15 साल पहले लेफ्ट के लीडर्स के साथ टीएमसी ने जो किया था, कुछ ऐसा ही इतिहास बंगाल में एक बार फिर से खुद को दोहरा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये दोहरी मार जो एक तरफ पार्टी और दूसरी तरफ पार्टी का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा अभिषेक बनर्जी के घर ईडी की रेड जैसा माहौल जो है, उसके बाद ममता बनर्जी का कोई रिएक्शन, खासकर तब जब उनके 60 विधायक टूट गए हैं। विधानसभा में वो उस गुट को मंजूरी मिल गई है, एलओपी ऋतुव्रत बनर्जी बना दिए गए हैं। ममता बनर्जी उनके खेमे की तरफ से कोई बड़े नेता का कोई रिएक्शन? कुणाल घोष ने, हालांकि कुणाल घोष जब ममता बनर्जी के घर पहुंचे तब ईडी नहीं आए थे, ईडी बाद में आए हैं, लेकिन कुणाल घोष को जब हमने पूछा था कि तृणमूल कांग्रेस का क्या होगा, ओरिजिनल भविष्य तृणमूल कांग्रेस का क्या है, उन्होंने कहा ममता बनर्जी ने जिस तृणमूल कांग्रेस को पैदा किए थे वही असली तृणमूल कांग्रेस है। जहां पे जो बागी जो एमएलए है उन्होंने जो चिट्ठी दिया है उस चिट्ठी के ऊपर ममता बनर्जी का नाम दिया हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि जो एमएलए लीडर बने हैं वो पार्टी से निष्कासित है। तो इसमें कई सारे ऐसे आईनी टेक्निकलिटीज है, जो कि कानूनी ऐसे टेक्निकलिटीज है जिसको लेके कोर्ट में ये पूरा चीज चैलेंज होंगे, और ऐसा दिख भी सकता है कि आने वाला दिन में ये जो समस्या है तृणमूल कांग्रेस के लिए और भी बढ़ जाए। लेकिन 2 राज्यों का उदाहरण मैं देना चाहूंगा रविशंकर आपको। यही कुछ शरद पवार के साथ हुआ था, संख्या बल अजीत पवार के साथ था, उनके गुट को मंजूरी मिल गई और उन्होंने उनकी पार्टी को तोड़ दिया। उसके बाद आप वापस आइए उद्धव ठाकरे के साथ, उस पार्टी को फॉर्म उद्धव ठाकरे के पिता ने किया। उद्धव ठाकरे उसके चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, लेकिन वो पार्टी पे भी शिंदे साहब ने क्लेम किया और संख्या बल उनके साथ था और वो पार्टी टूट गई। जो इतिहास रहा है, और ये तमाम मामले ना सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, लेकिन राहत उसको मिला जिसके साथ संख्या बल था। ऐसे में बंगाल में सेम सिचुएशन है। क्या होता नजर आ रहा है, क्या होने की संभावना? क्योंकि आप लंबे समय से बंगाल में रहते हैं, बंगाल को कवर करते हैं, वहां की पॉलिटिकल नब्ज को समझते हैं। क्या लग रहा है आपको इन राज्यों का उदाहरण, इन पार्टियों के उदाहरण को देखते हुए? क्योंकि संख्या बल जिसके साथ है उसी गुट को मान्यता मिली है और वही असली पार्टी मानी गई है। देखिए, ये पूरा जो आप जिसके जो एग्जाम्पल्स आप दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के थे, वो वाला, उद्धव ठाकरे वाले, और बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी का भी, जिसमें चिराग पासवान के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये सारे एग्जाम्पल्स एक ही चीज दोहराती है कि जिनके पास संख्या तथ्य है, जिसके पास पावर है, उनको पार्टी का सिंबल दिया गया। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन सारे चिट्ठियों में, इन सारी पार्टियों में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा होगा शायद कि जो जिनसे पार्टी तोड़ रहे हैं वही हमारा लीडर है। यहाँ पे ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और बाकी के जो आज बागी विधायक है, उन्होंने चिट्ठी में सबसे पहले लिखा है ममता बनर्जी हमारा लीडर है। अब सवाल यही उठ रहा है, ममता बनर्जी जिनको पार्टी से निष्कासित किया वही लिख रही है पार्टी में पार्टी सबसे बड़ा हमारा लीडर है, पार्टी की चेयरपर्सन ममता बनर्जी है, वही लिख रहे हैं कि हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना चाहते हैं। तो ममता बनर्जी को लीडर मान रहे हैं और ममता बनर्जी की व्हिप वो नहीं मान रहे, और ममता बनर्जी को क्रॉस करके अब आगे पहुंच के पार्टी का जो सत्ता है अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो कुणाल घोष ये सवाल उठा रहा है कि ये कौन सा राजनीति है, और ये राजनीति अगर वो कर रहे हैं तो ये कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी।